आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this video, we will study about other type of polygon which is regular and irregular polygon. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दूसरे टाइप के पॉलीगॉन पढ़ेंगे which is रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा था which is also a type of polygon. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं कि जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के केस में देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि इसकी साइड लेंथ जो होती है सबकी सेम होती है और एंगल भी सेम होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। सिमिलरली स्क्वायर के केस में देखें तो ये मान लो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मान लो स्क्वायर है और हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड जो होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल है इसकी साइड्स, साइड लेंथ, और जो एंगल है वो भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, चारों एंगल जो है, तो अगर साइड्स और एंगल दोनों इक्वल है तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि ये जो स्क्वायर जो है वो क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक पेंटागन है, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें पता है कि पेंटागन के केस में क्या होता है, जो साइड लेंथ जो होती है इसकी, मान लो ये पॉइंट है A, B, C, D और E। हमें पता है कि इसकी साइड लेंथ जो होती है वो सेम होती है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू AE। तो साइड लेंथ सेम होगी और इसकी एंगल जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर एंगल भी इक्वल है, साइड लेंथ भी इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम लोग हेक्सागोन के केस में देखते हैं। तो मान लो ये हेक्सागोन है और हमें पता है कि हेक्सागोन की साइड लेंथ क्या होती है, सेम होती है, और इसकी एंगल भी इक्वल होती है। तो साइड लेंथ यहाँ पे सेम है और यहाँ पे एंगल भी इक्वल है। तो अगर एंगल और साइड लेंथ सेम है और इक्वल है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होता है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि इसकी साइड लेंथ और एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है द पॉलीगॉन विच इज नॉट इक्वी एंगुलर, मतलब पॉलीगॉन जो जिसके पास इक्वल एंगल ना हो। ठीक है, तो इरेगुलर पॉलीगॉन वही होता है, अ पॉलीगॉन which is not, whose sides is not equal, whose sides and angle are not equal। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेगुलर का अपोजिट क्या होता है, इरेगुलर, whose sides and angles are not equal। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ना ही उसका साइड इक्वल है और ना ही एंगल। तो मान लो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं होगा तो वो भी इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो मान लो ये रेक्टेंगल है ABCD, तो इसमें पता है कि इसके चारों साइड जो है इक्वल नहीं होते, सामने साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड बस इक्वल होते हैं, और एंगल तो सारी इक्वल है बट यहाँ पे साइड लेंथ क्या है, सारी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें पता है कि इसमें जो है ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी डिफरेंट है और ये भी एंगल डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें साइड लेंथ भी सेम नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो लेंथ है
ये तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे साइड भी डिफरेंट है और एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लो हमारे पास गिवन है ये डायग्राम, और यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये भी 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो, और ये वाली साइड भी जरूरी नहीं है कि ये तीनों साइड, पांचों साइड सेम हो। तो अगर ये पांचों साइड डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि विच इज रेगुलर एंड विच इज इरेगुलर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।